एक सुपरवाइज़र एक हाई स्कूल में जाता है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अमीर घर से आते थे। वो बच्चों से पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सुपरवाइज़र यहाँ भी दूसरी स्कूल्स के बच्चों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर यही सब जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने उनको अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों ने कुछ अलग किस्म के जवाब दिए कि वे बड़े होकर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टैक्सी ड्राइवर और जैनिटर बनना चाहते हैं। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये सब बच्चे पॉर्न कंज्यूम कर रहे थे और उनमें जो दिखाया गया उनको ही रियल मान के वो बड़े होकर प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत से किस्से आपको मिल जाएंगे। 2015 में दिल्ली गैंगरेप फिर से सुर्खियों में था। उस वक्त मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग स्टाफ में काम कर रहा था। तब मैंने एक लड़कियों के ग्रुप को बात करते सुना था कि हमारे देश में कितने रेप हो रहे हैं, काश कोई हमारा भी रेप कर ले। ये कितनी डिसफिगर्ड और अनरियलिस्टिक सोच है सेक्स के बारे में। पर क्यों? जवाब फिर से वही है, पॉर्न। और ये दोनों किस्से प्री जियो पीरियड के हैं। आज तो बच्चे बच्चे के पास इंटरनेट है। सोचो आज ये डिसफिगर्ड सोच का दायरा कितना बड़ा होगा। सालों से दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि पॉर्न हमारे दिमाग में सेक्स की अनरियलिस्टिक इमेज बना देता है। उसके चलते रियल सेक्स आपको बोरिंग लगने लगेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम सेक्स के लिए ही तो पॉर्न देखते हैं। आइए एक कहानी सुनाता हूँ। 1940s में निकोलस टिनबर्जन नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ तितलियों में मेल तितलियां फीमेल के कलर और स्पेसिफिक डिजाइन से अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने कार्डबोर्ड से वैसे ही डिजाइन वाली तितली बनाई जो ज्यादा बड़ी थी, जितनी नेचुरली कभी हो ही नहीं सकती। उसे ज्यादा ब्राइट कलर से पेंट किया गया था जो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कार्डबोर्ड से बनाई तितली को जब मेल तितलियों के सामने रखी तो सभी मेल तितलियां उस पर खींची चली आई। यहाँ तक कि मेल तितलियों ने उस कार्डबोर्ड से बनी तितली के साथ कॉपुलेट करने की भी कोशिश की। और सबसे सरप्राइज की बात तो ये थी कि जब असली फीमेल तितलियों को उनके सामने रखी गई तब भी वे मेल तितलियां उस कार्डबोर्ड से ही चिपकी रही। इस ऑब्जर्वेशन से डॉक्टर टिनबर्जन ने कंक्लूड किया कि जब आप दिमाग को किसी चीज़ का एग्जाजरेटेड वर्जन देते हो तो दिमाग हमेशा एग्जाजरेटेड वर्जन ही प्रेफर करेगा, ना कि नॉर्मल वर्जन। एंड पॉर्न इज फुल्ली एग्जाजरेटेड वर्जन ऑफ सेक्स विथ लॉट्स ऑफ नोवेल्टी। और एक पॉर्न व्यूअर पॉर्न से नोवेल्टी ही ढूंढता है, ना कि सेक्स। पॉर्न वीडियोस का एंगेजमेंट टाइम काफ़ी कम होता है और स्विचिंग रेट ज़्यादा। यानी कि पॉर्न व्यूअर एक ही सीन को पूरा देखने की बजाय बदलता रहता है ताकि उसको नोवेल्टी मिलती रहे। और ये नोवेल्टी रियलिटी में कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए पॉर्न व्यूअर को रियल सेक्स बोरिंग लगने लगता है। पर ये सिर्फ एक रीज़न है सेक्स बोरिंग बनने का। अब दूसरा सुनो। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कानसास के आना ब्रिजिस ने 304 बेस्टसेलर पॉर्न सीन को एनालाइज किया और पाया कि 10 में से 9 सीन में फिजिकल अग्रेशन था, गैगिंग, स्लैपिंग, हेयर पुलिंग वगैरह, जबकि 10 में से 5 सीन में वर्बल अग्रेशन था जिसमें फीमेल मॉडल को गाली दी जाती थी, बीच, स्लट वगैरह कह के। और इस फिजिकल और वर्बल अग्रेशन का जो रिस्पॉन्स था वो हमेशा पॉजिटिव था, जैसे कि औरत को मज़ा आ रहा है इन सब में, जो कि ह्यूमन नेचर से काफ़ी अलग है। ज़्यादातर औरतें सेक्स के दौरान अग्रेशन की बजाय जेंटलनेस को प्रेफर करती हैं। पर पॉर्न व्यूअर को पॉर्न ही सच लगने लगता है। और जब वो अपने पार्टनर से पॉर्न जैसा रिस्पॉन्स नहीं पाते तो वो या तो अपने आप को कोसेंगे या अपने पार्टनर को। उन्हें अपनी सेक्स लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, जो कि रिलेशनशिप में टेंशन पैदा करेगी। और ये टेंशन डिवोर्स तक भी पहुंच सकता है। ये हो भी रहा है। एक स्टडी दिखाती है कि रेगुलर पॉर्न व्यूअर के तलाक होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। पर बात सिर्फ यहाँ पे नहीं अटकती। पॉर्न व्यूअर को सिर्फ अपने रिलेशन में ही नहीं, रिलेशन के बाहर भी अग्रेसिव बनाता है। इसी की वजह से हमारे समाज में सेक्स क्राइम्स बढ़े जा रहे हैं, जो कि हम रोज सुनते हैं। रेप और एसिड अटैक्स जैसे हमारी रोजमर्रा की खबरें हो गई हैं। और इन सब के पीछे एक रीजन, और एक बड़ा रीजन, पॉर्न हो सकता है। पर ये सेक्स क्राइम्स के लिए पॉर्न बोर्न अग्रेशन ही एक रीज़न नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। पॉर्न में दिखाया गया सेक्स कभी भी नॉर्मल नहीं होता। पॉर्न का नेचर ही ऐसा है कि धीरे धीरे वो औरतों की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। पॉर्न व्यूअर्स औरतों को धोखेबाज मानने लगता है और औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है जो सिर्फ मर्दों के इस्तेमाल के लिए बनी हो। और अगर कोई मानने लगता है कि औरतें खुद के इस्तेमाल के लिए है
तो उस इंसान के लिए किसी का रेप करना या किसी पे एसिड फेंकना कौन सी बड़ी बात होगी। फिर भी सभी पॉर्न व्यूअर्स तो सेक्स क्राइम्स नहीं करेंगे ना। हाँ, बात सही है, पर सेक्स क्राइम्स के अलावा एक रेगुलर पॉर्न व्यूअर के रिलेशनशिप में आने के और निभाने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप ही सोचिए, जो आदमी औरतों को धोखेबाज और इस्तेमाल करने की चीज़ मानता हो, वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में कैसे रह सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेते हुए हम कह सकते हैं कि पॉर्न इज ब्रेन वॉशिंग द होल जनरेशन। ब्रेन वॉशिंग क्या है? लोगों के सामने एक ही झूठ बार बार दोहराओ तब तक जब तक कि वे उसे सच ना मानने लगे। जिहादी लोग ब्रेन वॉशिंग से ही आतंकवादी बनाते हैं। पैसों की लालच देकर कैंप में लाया जाता है और फिर ब्रेन वॉशिंग करके मरने भेज दिया जाता है। पॉर्न हमारे साथ वही कर रहा है, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा। पहले हमें डोपामाइन से हुक करता है और फिर ब्रेन वॉश करता है कैजुअल सेक्स के लिए, सेक्सुअल अग्रेशन के लिए, औरतों के ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए, उनके वर्बल अब्यूज़ के लिए और सेक्स क्राइम्स के लिए। पॉर्न हमें गलत एक्सपेक्टेशंस दे रहा है और हमारे रिश्तों में जहर फैला रहा है। पॉर्न उन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा है जो नॉर्मल नहीं थी। ये सब सुनकर अगर आप सोच रहे हो कि भले मेरा दिमाग खराब हो, रिश्ते खराब हो, पर फिर भी मैं पॉर्न देखूंगा, मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा, इतना कंट्रोल तो है मुझ में, तो लेट मी टेल यू समथिंग। आप पॉर्न देखकर खुद का दिमाग और रिश्तों के अलावा दुनिया को भी खराब कर रहे हो। कैसे, देखेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल अगर आपको इस एपिसोड से कोई वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको पॉर्न की लत लगी पड़ी है। और ऐसे ही इंफोटेनिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।